नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अध्यापक और शिष्य की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब तो उसको मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मज़दूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूतों में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूतों में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की ओर इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूँगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरी यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बददुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी पता नहीं कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमें उस इंसान की मदद की है, यह सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसको भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े, दान करें, लेकिन दान ज़रूर करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कंपल्सरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम इन चीज़ों का दान कर ही सकते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है यह दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।